राम राम भाइयों। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, अभी की ताजा ताजा लेटेस्ट अपडेट है। कुरुक्षेत्र के अंदर एक महायज्ञ हो रहा था, 1000 कुंड का महायज्ञ। और जिसके संयोजक थे, जो ये यज्ञ करवा रहे थे, वो थे हरिओम महाराज। और वहां पे सैकड़ों की संख्या में कहूँ या हजारों की संख्या में कहूँ, पूरे देश के ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे। और महायज्ञ के दौरान बासी खाने को लेकर हुए झगड़े में खूब पत्थर चले, लठ चले, गोलियां भी चली। और एक कोई आशीष तिवारी नाम के ब्राह्मण देवता को गोली भी लगी है। और ये गोली मारने का आरोप श्री हरिओम महाराज के बाउंसरों पे लगा है। उसके बाद में ब्राह्मण देवताओं ने जम के बवाल काटा है। उस महायज्ञ के सारे बैनर फाड़ दिए, उसका जो द्वार था वो तोड़ दिया और सड़क भी जाम कर दी। और ऐसा सुनते हैं कि ये महायज्ञ 27 मार्च तक चलना था, लेकिन मुझे तो लगता है कि अब ये कहाँ 27 मार्च तक चलेगा। और ऐसा भी मैंने सुना है कि ये महायज्ञ 3 बार हुआ है अब तक, और तीनों बार इसमें विघ्न पड़ा है। एक बार बताते हैं बारिश की वजह से नहीं हो पाया, और एक बार बताते हैं पंडाल में 2021 में आग लग गई थी। तो पुराने जमाने क्या, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में ऐसा सुनते थे कि जब ब्राह्मण महायज्ञ करते थे तो राक्षस आ जाते थे उनके यज्ञ पे विघ्न डालने के लिए। लेकिन आज कौन से राक्षस आ रहे हैं, खुद ही विघ्न डाल रहे हैं ब्राह्मण देवता। और जिनके बाउंसर ने गोली चलाई, एक ब्राह्मण देवता को गोली लगी है, वो भी ब्राह्मण ही है, हरिओम महाराज। जो इस सारे हवन का जो ये प्रोग्राम था, इसके वही मालिक है। तो इससे हो ये रहा है कि ब्राह्मण देवताओं की छवि भी खराब हो रही है और हरियाणा की भी छवि खराब हो रही है। और पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ, हरियाणा के अंदर जो भी विवाद पैदा होता है ना, उसके केंद्र में ब्राह्मण देवता जरूर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने वीडियो भी बनाया था, मुश्किल से 2-3 दिन पहले ही मासूम शर्मा के गाने डिलीट हुए। और उस मासूम शर्मा जो गायक है, उसने ये आरोप लगाया कि गजेंद्र फोगाट, जो कि सैनी, नायब सिंह सैनी के ओएसडी हैं, उन्होंने मेरे गाने डिलीट करवा दिए। तो मैंने उस पर वीडियो बना के, और नायब सिंह सैनी साहब को भी मैंने राजधर्म निभाने की हिदायत दी थी कि राजा का काम नहीं है प्रजा प्रजा में भेद करना। अगर आपको गाने डिलीट करवाने बदमाशी के, तो सबसे पहले अमित सैनी रोहतकिया से शुरुआत करते हैं। और ओएसडी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की रजामंदी के बगैर किसी के गाने डिलीट करवा दे। खैर, वो विवाद खत्म ही है अब तो। उससे पहले विवाद हुआ था अपने गौतम, राम कुमार गौतम और अरविंद शर्मा का विधानसभा में। तब भी हरियाणा की छवि पे कलंक लग गया था। और वो तो बड़ा ही अजीब वो था, विवाद जो था, वो कंट्रोवर्सी तो बहुत ही अजीब थी। क्योंकि दोनों ब्राह्मण और एक ही पार्टी के, एक मंत्री और एक विधायक, और एक दूसरे को गोबर खाना कह रहा है और दूसरा पहले को महाभ्रष्ट और करप्ट कह रहा है कि पैसे खा गया। और ये कोई आखिरी विवाद नहीं था। मैं तो ये देख रहा हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है हरियाणा में, सारे विवाद के केंद्र में ब्राह्मण ही होते हैं। उससे पहले मोहनलाल बड़ौली को देख लो, वो कहीं घूमने गए थे हिमाचल में, कौन सी जगह पे गए थे, वहां पे उन पे गैंगरेप का आरोप लगा दिया एक लड़की ने। अब शायद उनको क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन आरोप तो लग गया ना बुढ़ापे में। उससे पहले रमेश कौशिक का टिकट कट गया था, सोनीपत वाले जो सांसद थे, उनकी तो सीडी वायरल हो गई थी, सेक्स सीडी। उससे पहले रोहतक के बहुत बड़े समाज सेवी हैं, समाज के लिए काम करते, नवीन जय हिंद का टेंट उखाड़ के फेंक दिया था नायब सिंह सैनी की सरकार ने, जहां वो अपने सामाजिक कार्य करते थे। और अपनी गाय वगैरह भी उन्होंने बांध रखी थी। अब बताते हैं, वहां से उनका टेंट उखाड़ के फेंक कर दूसरी जगह लगाया, वहां से भी उखाड़ के फेंक दिया। तो हर चीज के केंद्र बिंदु में घूम फिर के ब्राह्मण आ जाते हैं। कोई भी विवाद होता है वो ब्राह्मणों पे केंद्रित हो जाता है। अभी विधानसभा का जब चुनाव हुआ, पिछले साल तो हुआ था,
2024 में, 2024 के आखिरी में 6 महीने हुए होंगे, तब पंडित रामविलास शर्मा की टिकट ही काट दी। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर जिंदा रखने वाला, जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के 2 या 3 एमएलए आते थे, वो पंडित रामविलास शर्मा, जिसने भारतीय जनता पार्टी को जिंदा रखा, उसकी टिकट ही काट दी। और वो फूट फूट के रोए। उसके बावजूद भी टिकट नहीं मिली। उम्र की वो लगा दी उनपे कि भाई ज्यादा उम्र की वजह से टिकट काट दी गई। जैसे मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में भेजा था, वैसे ही रामविलास शर्मा को भी भेज दिया। बहुत पुराने नेता हैं दक्षिण हरियाणा के। लेकिन ये उम्र वाली बात अनिल विज पे क्यों लागू ना होती भाई? अनिल विज तो मेरे ख्याल उससे भी बड़ा है उम्र में, वो तो 7-8 बार एमएलए बन लिया। खैर, उनकी पार्टी है, उनकी मर्जी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ब्राह्मण देवता भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी बताते हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए, धरती न्यू तन्यू ना हो जा, वोट देंगे बीजेपी की। उस बीजेपी के राज में ब्राह्मणों के साथ ये क्या हो रहा है? एक महायज्ञ, एक महाहवन, उसके अंदर खाने को लेके झगड़ा कि हमारे लिए बासी खाना परोसा गया, और उसका आयोजन करता भी एक ब्राह्मण हरिओम महाराज, और फिर बाद में बताते उस हरिओम महाराज के बाउंसरों ने गोली चला के एक ब्राह्मण को घायल कर दिया, और फिर रही सही कसर नायब सिंह सैनी की पुलिस ने आके उनको लाठियों से पीट कर पूरी कर दी। तो हे मेरे प्रभु, हे मेरे भगवान, ये क्या हो रहा है हरियाणा के अंदर? क्यों ब्राह्मण देवताओं पे ये साढ़ सती का प्रकोप लगा हुआ है? और एक बात कह के मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं। आखिर बात, अगर इस विवाद के केंद्र में कहीं भी गलती से कोई जाट आ जाते, तो आप सोचिए कि अब तक मीडिया के लोगों ने जाटों की क्या धज्जियां उड़ाई होती। जैसा उपद्रव ब्राह्मणों के प्रोग्राम में कुरुक्षेत्र में हुआ है, अगर किसी जाटों की रैली में, आयोजन में, किसी खाप की पंचायत में अगर ऐसे हो जाता, लाठी गोली पत्थर चल जाते, तो जाटों की तो धज्जियां उड़ा दी होती। ऐसे ऐसे लेख लिखे जाते, ऐसे ऐसे वीडियो बनाए जाते कि ये जाट तो हैं उपद्रवी, इनकी तो आदत है हरियाणा को जलाने की, ये तो कई बार हरियाणा को जला चुके हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो भाइयों, आप सब देखिए सब क्या हो रहा है, उस पर नजर रखिए। और इस सारे विवाद से भगवान ने हमको तो खैर अभी तक बचा रखा है, आगे भी बचा के ही रखेगा। बाकी कोई नया कंटेंट आएगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आज का कंटेंट यही था, तो मैंने इसी पे वीडियो बना दिया। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। और जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाई, आपका दिन शुभ।